तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमको यहां पर 3 कैपेसिटेंसेस दिए गए हैं, 3 सिस्टम्स दिए गए हैं। पहला एक कैपेसिटेंस C जिसमें डाइइलेक्ट्रिक कुछ नहीं है, एयर है, और उसकी कैपेसिटेंस C दी गई है। दूसरा एक कैपेसिटेंस 2C, राइट, एंड तीसरा एक कैपेसिटेंस 3C। तीनों के पैटर्न्स क्लियरली दिख रहे हैं और हमको एक सिस्टम दिया गया है नीचे विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री इन सम फॉर्म, और हमको निकालना है कि इस सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस क्या है। सो इफ आई कलर इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, जो हमको सिस्टम दिया गया है वहां पे कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार है। सो देयर आर टू 2C कैपेसिटेंसेस, वन 3C कैपेसिटेंस एंड वन C कैपेसिटेंस। इसको मैं एक सर्किट के फॉर्म पे लिखूं, इट लुक्स लाइक दिस। द 2C and 3C on the left hand side are basically in series. The C and 2C on the right hand side are also in series. और ये जो 2C 3C का कॉम्बिनेशन और C 2C का कॉम्बिनेशन है वो एक दूसरे के पैरेलल है। सो सबसे पहले 2C 3C जो सीरीज में है, व्हाट आई कैन से इज उसका कैपेसिटेंस नेट C1 है, और 1 by C1 हैज टू बी 1 by 2C प्लस 1 by 3C। तो इसका मतलब C1 बन जाता है 6C/5। जो C और 2C जो सीरीज में है, I can say the net capacitance of that system is C2. 1 by C2 is 1 by C plus 1 by 2C. Hence C2 बन जाता है 2C/3। अब C1 और C2 की वैल्यू निकल गई, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। So the equivalent capacitance C net has to be equal to C1 plus C2, क्योंकि पैरेलल कैपेसिटेंसेस ऐड होते हैं to give the net capacitance. So C net is 6C/5 plus 2C/3, which turns out to be 28C/15.